आज बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा। मैं आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, संगति में जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, दान 10 पैसा देता हूँ, बीज बोता हूँ। बहुत बार हम खुदावंत पे दोष लगाते हैं, बहुत बार हम धीरज नहीं धर पाते हैं। हमारा प्रश्न यही रहता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना क्या तू सुन भी रहा है। देखो प्रभु के वचन में लिखा है कि अधलोक और विनाश लोक परमेश्वर के सामने खुले पड़े हैं, वरन मनुष्य के मन भी। प्रभु के सामने तो मनुष्यों के मन भी खुले पड़े हैं, सोच कर देखो। और लिखा है उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसके लहू से धुले हुए और वो धर्मी हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा, तू मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा। यिर्मयाह में प्रभु कहते हैं मैं तेरी सुनकर कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु वचन में कहते हैं जिस समय तूने मुझे पुकारा मैंने तेरी सुन ली। प्रभु कहता है मैं तेरी सुनकर स्वर्ग को झुकाकर उतर आया। लेकिन हम कहते हैं प्रभु मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू कहाँ है, तूने मेरी प्रार्थना सुनी भी है, देखिए तो परिस्थिति ऐसी की ऐसी है, तो टस से मस नहीं हुई, वो तो बदला ही नहीं, ये परिस्थिति तो चेंज नहीं हुई, ये काम तो हुआ ही नहीं, ये रुकावट तो गई नहीं, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, ये बीमारी गई नहीं, तकलीफ गई नहीं, यहाँ पर मैंने फेलियर्स को देखा, इस वाले एरिया में भी काम नहीं हुआ। प्रभु एक बात तुझसे कहता है, ध्यान रख, ये बात तेरे लिए और मेरे लिए है। प्रभु एक बात कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देख तेरी गति में और मेरी गति में ज़मीन आसमान का अंतर है, तेरे और मेरे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जिस दिन तू मेरे पुत्र यीशु के समान ये विचार कर लेगा ना कि पिता तूने एक सही समय रखा है और जो बातें तूने कही हैं वो निश्चय पूरी होंगी, चाहे उनका पूरा होने में विलंब भी हो। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपसे एक बात कहना चाहता है कि तेरे लिए मैंने उत्तम थाली तैयार कर रखी है। उत्तम थाली वो थाली होती है जिसके अंदर और बहुत कुछ रखा जा रहा है, तैयारी कर रहा है परमेश्वर। उस उत्तम थाली के अंदर आपकी चंगाई है, आशीष है, बरकत है, छुटकारा है, शांति है, शालों में उद्धार है, बरकत है, आपके परिवार का छुटकारा है, आपकी ज़िंदगी में आपकी सेवकाई की उन्नति है, आपकी बढ़ोतरी है, आपकी तरक्की, आपकी फ्रूटफुलनेस है, आपकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स है। परमेश्वर तो उस उत्तम थाली के अंदर नई नई वैरायटीज़ को डाल रहा है, राइट टाइम पर आपको देगा। ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु आज ही हमें दे, जिसके अंदर सिर्फ अभी 2-3 चीज़ परमेश्वर ने रखी है और परमेश्वर तुझे तैयार कर रहा है ताकि जो उत्तम थाली तेरे सामने रखी जाए उसको तू खोए ना, उसके योग्य बने। और दूसरा, जब वो तू पाए तो तू उसमें और बढ़ता जाए, ये नहीं कि तू खोए उसको। अगर झट से मैंने किसी को, मान लो एक बाप है, उस बाप ने अपने बच्चे को जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती गाड़ी की चाबी दे दी, मान लो स्कूटी की चाबी दे दी, तो सोच कर देखो उस बच्चे का होगा क्या। बाप बच्चे से नफरत नहीं करता कि इसको स्कूटी की चाबी देकर उसको मरने के लिए भेज देगा, चल जा चला ले, कोई नहीं, टेंशन ना ले, पैसे तो बहुत पड़ा है, अरे बाकी तो बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं हमारा बाप लापरवाह, हमारा बाप बहुत विश्वास योग्य है। वो हमारे अंत को आदि से जानता है, इसलिए वो हमारे लिए बेस्ट करता है और कुछ बातों में हमें धीरे धरना सिखाता है। और बाप को पता है कि जब ये स्कूटी चलाना सीख जाएगा उसके बाद में इसकी गाड़ी का इंतजाम करूँगा, उसके बर्थडे में गाड़ी गिफ्ट करूँगा। ये बच्चे को नहीं पता है, लेकिन पहले स्कूटी के लिए विश्वास योग्य तो बन। स्कूटी चलाने के लिए तेरे पैर ज़मीन पर टिकने चाहिए, पैर ज़मीन पर नहीं टिकेंगे। अगर छोटा सा बच्चा है, स्कूटी का आगे वाला पार्ट भी नहीं देख सकता है, हैंडल अच्छे से नहीं पकड़ सकता है, पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं, तो कैसे चला सकता है। एक राइट टाइम रखा है, ध्यान रखना, उस एज के लिए जिसमें वो स्कूटी चला सके। लेकिन बाप ने उसके आगे के लिए पहले ही सोच रखा है, लेकिन बाप को उस टाइम का भी वेट करना है जिसमें बच्चे की परिस्थिति ये है कि बच्चा छोटा है। अगर बच्चे को पहले से ही गाड़ी की चाबी दे देंगे, अगर उसको चलाने नहीं आती, ढक्कन तक खोलने नहीं आता, तो चाबी को खो सकता है, ख़राब कर सकता है, चाबी किसी को दे सकता है जिसमें वो अपनी आशीष का नुकसान का कारण बन सकता है। तो प्रभु एक बात कहना चाहता है, अब एक थाली वो है जो हमें आज मिलेगी जिसमें सिर्फ रोटी है और थोड़ी सी सब्जी है और एक गिलास पानी रखा है। लेकिन जो थाली परमेश्वर हमें तैयार करके देगा राइट टाइम पर, और तब उस तक के लिए हमारी भूख और बढ़ जाएगी और हम प्रभु के और निकट आएंगे, हमारा विश्वास प्रभु में और मजबूत होगा। और जब लोग हमें देख रहे होंगे कि इसको तो कुछ नहीं मिला, तो परमेश्वर राइट टाइम पर हमें वो थाली हमारे सामने लेकर आएगा। उस थाली में क्या होगा, उसमें मीठा भी होगा, दही भी होगी, पानी की जगह शरबत होगा। ध्यान रखना, बेस्ट एंड ब्लेसड चीज़ होगी उसके अंदर, उत्तम थाली, कई प्रकार की सब्जियां, कई प्रकार के चावल, कई प्रकार की वैरायटियां, सब्जियां, फ्रूटफुलनेस, ईच एंड एवरीथिंग देयर विल बी। सब कुछ खुदावंद उस उत्तम थाली के अंदर आपको और मुझे देगा, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना है। और जब वो उत्तम थाली, वो क्या है, वो हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही, हमारा प्रार्थना का उत्तर है, चाहे वो हमने किसी के भी विषय में किया हो। जब वो हमारे पास आएगा, जब उस उत्तर को देखेंगे, उस गवाही को देखेंगे, तो लोग अपना सर खुजाएंगे, अरे ये तो ऐसा था, ऐसा कैसे हो गया, ये तो घाटी में था, इसको
इतना अच्छा काम कैसे मिल गया, इसका बिजनेस खुल गया, अरे अरे इसकी दुकान कैसे चलने लग गई, इसका पति को नौकरी कैसे मिल गई, अरे इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, अरे इसका पति ने शराब पीना छोड़ दिया, अरे इसके घर में लड़ाई दंगे खत्म हो गए, अरे इसको मकान मिल गया, प्रॉपर्टी इसकी सेल हो गई, अरे वाह इसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होती थी, इसको तो प्रॉपर्टी सेल होगी और बढ़िया प्रॉपर्टी मिल गई, अरे इसको काम मिल गया, नौकरी बिजनेस टाइट हो रहा, अरे भाई इतने बड़े मिरेकल्स हो रहे, चमत्कार। अरे ये तो प्रार्थना करते हैं भाई, इनके द्वारा तो बस पता नहीं क्या क्या प्रार्थना करते हैं, यीशु यीशु करते हैं और बीमार ठीक होते हैं, लोग इनके घरों में आते हैं, ये उनके लिए प्रार्थना करते हैं और देखते हैं तो वो ठीक होके जाते हैं, लोग स्वर्ग हो जाएंगे। ये है उत्तम थाली, जो अभी आपको नहीं पता है। इसलिए प्रभु कहता है धीरज से मेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बना रहे, सही समय आने पर मैं तुझे उठाऊंगा। खुदावन आपके और मेरे लिए उत्तम थाली तैयार कर रहा है। उत्तम थाली क्या है? वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। राइट टाइम पर खुदावन हमें देगा। हम बोल सकते हैं अपनी प्रार्थना को, लेकिन प्रभु नहीं बोल सकता। इसलिए प्रभु कहता है धीरज धर, मैं समय पर मैं बरसाऊंगा। मैं तुझे परख कर जान लूँ कि तेरे मन में क्या है। कहीं तू मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगी, छोड़कर तो नहीं चला जाएगा कि मैंने तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। ये तुझे लग रहा है, मैं जानता हूँ। तुझे महसूस होता है कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम करता हूँ। तुझे महसूस होता है, तुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम करता हूँ। ज़रूरी थोड़ा है कि मैं सब कुछ ढोल बजा के मैं काम करूँ, दिखाकर काम करूँ। मेरे काम करने के तरीके अनोखे हैं। जब तू गवाहियों को देखेगा ना, तो घुटनों के बल आकर खुशी के आंसू के साथ हाथों को उठाकर मेरा धन्यवाद करता हुआ दिखाई देगा, धन्यवाद करती हुई दिखाई देगी। और तू धन्य कहेगी उन परिस्थितियों के लिए, उस विरोध के लिए, उस नुकसान के लिए, उस घटी के लिए, उन रुकावटों के लिए, उस अकेलेपन के लिए। धन्यवाद प्रभु उन पलों के लिए। अगर वो मेरी ज़िंदगी में पल नहीं आते ना, तो आज मैं इस बड़ी गवाही को, इस उत्तम थाली को, उस प्रार्थना के इस बड़े उत्तर को नहीं पा पाती। धन्यवाद उन रुकावटों के लिए। धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सताया कि मेरी प्रार्थना तो कोई सुन नहीं रहा, मेरे हालात नहीं बदल रहे, पति नहीं बदल रहा, पत्नी नहीं बदल रही, बच्चे नहीं बदल रहे, फैमिली नहीं बदल रही, काम नहीं मिल रहा, घटी नहीं जा रही, लोगों ने सताया। तू धन्यवाद करेगी उन बातों के लिए। धन्यवाद करेगा तू उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे सताया। और जब मैं अपनी महिमा को तेरी ज़िंदगी में प्रकट करूँगा ना, तो वो लोग खुद ब खुद बोलेंगे कि तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तेरा ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उससे हमारे लिए दुआ कर, मेरी बेटी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए दुआ करना। तेरे उसने तुझे बचाया, तेरे पति को बचाया, तेरे पति को बदला है, तेरी पत्नी को बदला है, तेरे को बच्चा दिया है, तो हमारी ज़िंदगी में भी काम कर सकता है वो परमेश्वर। हमें भी बताना वो परमेश्वर काम कैसे करता है। हमें माफ़ कर दे, हमने तेरा दिल दुखाया था उस टाइम पर, लेकिन अब तो तू प्रार्थना करना, तेरा प्रभु सब कर सकता है। राइट टाइम पर खुदावन देगा, देखना आपको, ये सच्चाई है। वो क्या था दानियेल के साथ? दानियेल को उनके शत्रुओं ने सताया और उसको शेरों की मान में डलवा दिया। दानियेल अपने परमेश्वर से नहीं हटा। दानियेल भी बोल सकता था प्रभु मैं तो सही चलता हुआ आ रहा हूँ, मैंने कौन सी किसी के साथ बुराई करी, किसी के साथ क्या मैंने नुकसान किया है, क्या मैंने लालच किया, क्या घमंड किया, क्या ढिठाई दिखाई है, क्या मैंने बेईमानी करी है। दानियेल जवाब दे सकता था। दानियेल चुप रहा। दानियेल की चुप्पी ने परमेश्वर को काम करने पर मजबूर कर दिया। दानियेल की नम्रता, दीनता ने खुदा बाप को सिंहासन से उठकर काम करने पर मजबूर कर दिया, जिसमें परमेश्वर ने क्या काम किया कि उस शेरों की मान में शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और वहाँ का राजा आकर देखने लगा, हे दानियेल क्या तू जीवित है? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा कर रखा है? और तुरंत दानियेल की आवाज़ आती है, हाँ राजा, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है, जा तू जुग जुग जिए, तू बहुत आशीषित हो। तो तुरंत राजा ने दानियेल को गुफा से बाहर निकलवाया। और जिन शत्रुओं ने दानियेल के ऊपर गलत झूठे दोष लगाए, दानियेल की बुराई करी, दानियेल की कमी निकाली, दानियेल के ऊपर उंगली उठाई, दानियेल को जिन्होंने शेरों की मान में डलवाया था, तो राजा ने उन्हीं लोगों को दानियेल की जगह उन लोगों को शेरों की मान में डलवा दिया और शेरों ने उनको कच्चा चबा लिया। सोच कर देखो, परमेश्वर ने पलटा लिया चुप रहने के कारण, नम्र और दीन रहने के कारण, धीरज धरने के कारण। ध्यान रखना, दानियेल भी सोच सकता था कि प्रभु तू तो मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा, मैं तो तेरी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये तो मेरे ही पीछे पड़े हैं, ये तो मेरे को ही मारने के लिए पड़े। अब तो प्रभु ने शेरों की मान में डाल तक दिया, अभी तक तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अभी तक तूने नहीं बचाया। दानियेल भी लड़ सकता था। ध्यान रखना, वो शेरों की मान तलक भी विश्वासियों के रहा कि मेरा प्रभु मुझे बचाएगा ज़रूर। ध्यान रखना, वो लड़ा नहीं, प्रार्थना में रहा, धीरज धरा, नम्र रहा। वो नम्रता, वो धीरज परमेश्वर को बेचैन कर दिया। स्वर्ग से उतर कर उस गुफा के अंदर शेरों के मुंह को लॉक कर दिया। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को बेचैन कर देगी आपकी नम्रता और दीनता, आपका धीरज, आपकी चुप्पी लगाना। जो आपको सता रहे हैं, एक दिन उनके मुंह बंद हो जाएंगे और वो बोलेंगे तो सिर्फ प्रभु की महिमा बोलेंगे, और वो कुछ बोलेंगे तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा करेंगे जो आपके अंदर नजर आ रही है। अगर वो आएंगे तो प्रार्थना कराने के लिए आएंगे, और वो आपकी मदद सहायता करेंगे प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए। जो आपके विरोधी थे,
जैसे डैनियल को जब शेरों की मान से निकाला गया जिंदा सही सलामत प्रभु की दया से, तो राजा ने एक बात बोली, अरे डैनियल के परमेश्वर के आगे सब दंडवत करना। सोच कर देखो, वो भी एक योजना थी। अगर डैनियल को शेरों की मान में परमेश्वर नहीं डालता ना, तो पूरे देश में कोई डैनियल और डैनियल के परमेश्वर के बारे में नहीं जानता, वरन सब मूर्ति पूजा में लगे रहते। डैनियल का शेरों की मानों में जाना बहुत ज़रूरी था, ताकि उस परिस्थिति के द्वारा वहाँ का पूरा देश ये जान ले कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर डैनियल के साथ रहता है, वो डैनियल का परमेश्वर है। इसलिए राजा ने कहा डैनियल के परमेश्वर की उपासना करो। इसलिए आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वो बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाना चाहता है, जिसके द्वारा लोग ये कहें कि तेरे परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उससे हमारे लिए प्रार्थना करो। वही हमें छुड़ा सकता है, वही उसको ठीक कर सकता है, वही उसको बदल सकता है। प्लीज़ बहन, प्लीज़ भाई, करना, ध्यान रखना, प्रभु काम करेगा। धीरज से उसकी बाट जोता रहे। पानी तुझे डुबा ना सकेगा, आँच तुझे ना लगेगी, आग में तो होकर जाए। गर्माहट लगेगी लेकिन आग से तो जल नहीं पाएगा। ध्यान रखना, विरोध आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं, अपने सता रहे हैं, अपने दिल दुखा रहे हैं, अपने छोड़ के जा रहे हैं। ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं सेक है, वो पानी की तेज तेज लहरें हैं जो आपके ऊपर पड़ रही हैं, लेकिन वो डुबा नहीं सकेगी। आपको यीशु को अंत तक पकड़ के रखना है। एंड में वही लोग खुद घुटने टिकाकर प्रभु के पास आएंगे, खुद बोलेंगे कि हाँ तू सही थी, तू सही था। आपकी प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द आने वाला है, वरन वो परमेश्वर के पास से निकल चुका है, स्वर्गदूत उसको लेकर आ रहे हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आपको हर बात में धन्यवाद ही रहना है।